हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आपका कल गृह विज्ञान का पेपर है। सुबह ही तो है ना, गृह विज्ञान का पेपर 26 मार्च को है। आप सबसे पहले गृह विज्ञान का पेपर तैयार कर लीजिए। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके गृह विज्ञान के लिए। 70 में 70 आपका मैं स्कोर करवाऊंगा और गृह विज्ञान की जितनी भी लड़कियां हैं इसी प्रश्न को पढ़ लीजिए। अंतिम रात है और इसी में आपको पूरा पूरा करके आना है। यहाँ पे टिक लगवा देंगे, बाकी मैं बता दूंगा आपको। इससे बाहर आपका गृह विज्ञान में एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। अंतिम मौका है और आपको इसी मौके में चौका लगा के आना है पेपर में, ठीक है। तो आपका कितना पूरा टोटल टाइम रहेगा, तो याद रखिएगा 3 घंटे 15 मिनट का आपको पूरा पूरा टोटल टाइम मिलेगा प्रश्नों को करने के लिए, ठीक है ना। प्रश्नों को करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 3 घंटे आपको पेपर हल करना रहेगा और जो 15 मिनट रहेंगे इसमें आपको प्रश्न जो पत्र रहेगा उसको पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है कि आप आराम से 15 मिनट में प्रश्न पत्र को पढ़िए और उस प्रश्न पत्र को पढ़ के अच्छे से आंसर दीजिए। चलिए, यहाँ पे हर एक प्रश्न मैं करवाऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सब प्रश्नों को आपको तैयार करके ही जाना है। सबसे पहला यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है कि जो प्रारंभ के यानी सामान्यतः सामान्य निर्देश है, जो प्रश्न 1 और 2 है। यहाँ पे देखिए निर्देश प्रश्न 1 और 2 क्या है, बहुविकल्पी दिया गया है। क्या है आपका, बहुविकल्पी है, यानी कि आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लघुत्तरी लघुत्तरी यानी दीर्घोत्तरी प्रश्न में टाइप रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त होता है। तो आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त होता है, वार्षिक बजट या फिर आप कह सकते हैं मासिक बजट या फिर आप साप्ताहिक बजट ले सकते हैं या फिर आपका दैनिक बजट। तो वो आय व्यय में संतुलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उपयुक्त होगा, तो वह आपका होता है मासिक बजट। जो मासिक बजट होता है यह क्या करता है, आपके महीने भर की जो एक बजट होती है ये सबसे अच्छा एक संतुलन सा आपका होता है। कौन सा होता है, मासिक बजट, महीने भर का। अगला यहाँ पे कि फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान में पानी क्यों डालना चाहिए, यानी जो पानी में क्या डालना चाहिए ताकि आपका जो फूल हो वो अत्यधिक समय तक क्या बना रहे, ताज़ा बना रहे। क्या बना रहे, ताज़ा बना रहे। इसीलिए फूलदान में के पानी में क्या डालना चाहिए मिक्स करके, सोडा डालेंगे, नमक डालेंगे, साबुन डालेंगे या फिर दूध डालेंगे। तो फूलों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए फूलदान के पानी में हमेशा हमेशा सोडा डाला जाता है। क्या डाला जाता है आपका, सोडा डाला जाता है। क्या साबुन मिलाएंगे, क्या दूध मिलाएंगे, क्या नमक मिलाएंगे, क्या, क्योंकि नमक जो होता है यह उसको जला देगा। क्या कर देगा, पौधों को नमक जो होता है NaCl, नमक का सूत्र पूछ लेगा तो बता देना कि NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। अगला यहाँ पे लंबाई नापने की इकाई है। लंबाई नापने की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, ग्राम कामा किलोग्राम, लीटर कॉमा मिली लीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे लंबाई मापी जाती है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति है, ये क्या है, एक व्यक्ति है कि नहीं, ये व्यक्ति है और इसकी आपको क्या नापनी है, लंबाई को नापना है, इसकी आपको हाइट को नापना है। अगर आप इसको हाइट को नापेंगे तो आप किसका यूज करेंगे, अगर इस व्यक्ति का आपको हाइट नापनी है तो आप क्या करेंगे कि इसमें आप लोग स्केल लगाएंगे। अब स्केल किसके द्वारा मापेंगे, तो हमेशा आप कहते हैं ना कि एक जो व्यक्ति अगर आर्मी में भर्ती होना चाहिए तो 60 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपके, 160 से ऊपर रहेगा तो सही रहेगा, 160 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए। क्लियर है। तो हमने किस पे ना नापा, लंबाई को किस में मापा, मैंने सेंटीमीटर की नापा नहीं, या फिर मीटर में नापते हैं। जैसे अगर आप बोले कि मुझे चलिए भैया 1 मीटर तार दे दीजिए, मुझे 1 मीटर तार दे दीजिए। अगर 1 मीटर तार लेंगे तो इसको किस में मापेंगे, इसको मीटर में मापेंगे, क्योंकि ये लंबा है, ये क्या है, ये लंबा है। तो मैंने तार को किस में लिया, लंबाई में लिया। तो सीधी सी बात है, लंबाई की नापने की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर कॉमा मीटर होती है। ये क्या होती है, लंबाई के मापने की इकाई होती है। अगला है यहाँ पे
जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो जल होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसको मैंने सुबह भी प्रश्न करवाया था, H2O2, H2O, HO2 या फिर HO। तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका H2O होता है। H2O क्या है? आपका जल का रासायनिक सूत्र है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला यहाँ पे एक एक प्रश्न है, एक एक अंक के। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे किया जाता है? यकृत में, फेफड़े में, विक्र में या फिर हृदय में? तो जो विक्र होता है, क्या होता है? विक्र। विक्र जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। कहाँ पर? विक्र में किया जाता है। विक्र में क्या किया जाता है? ऑक्सीजन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग को उपयोग कर लेना है। अगला यहाँ पे है, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? 32 होती है, 12 होती है, 24 होती हैं या फिर 28 होती हैं? एक अंक आपको पक्का करना है, तो इस पेपर को तैयार करना है। इस पेपर को तैयार करेंगे, जो IMP वाला प्रश्न है उसको मैं इसके बाद टिक लगवा दूंगा और उसी को आपको पेपर से पहले 1 घंटे पहले आप लोग पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है ना। और बाकी जो मैं आपको वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप सभी बहनों को वीडियो को देखना है और प्लीज अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, गोंद का प्रयोग फलक के रूप में होता है, ऊनी वस्त्रों में होता है, सूत्री वस्त्रों में होता है, रेशमी वस्त्रों में होता है या रंगीन वस्त्रों में होता है? तो ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए अगर एग्जाम में आ गया तो आप करके आइएगा, ठीक है। और ये भी नहीं है, इसको आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये नहीं है कि ये सिलेबस निकाल दिया गया है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे है, घर में जल को शुद्ध करने के 2 उपाय लिखिए, 2 अंक का है। इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा सिलेबस में। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये आएगा, बचत के 4 उद्देश्यों को लिखिए। जो बचत होता है उसके 4 उद्देश्य को लिखेंगे। बचत के 4 उद्देश्य क्या होने चाहिए? आप बचत कैसे करेंगे? इसका उद्देश्य, सबसे पहले आपको एस्टिमेट तैयार करना होगा, मतलब डेली का डेली। उसके बाद जो गृहिणियाँ होनी चाहिए वो लोगों का, यानी जो अपने फैमिली का जितने मेंबर हो, क्या उनकी कमाई है, उनके हिसाब से खर्चे करें, ठीक है। तो ये बचत के आप उद्देश्य लिख सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है, आप इसको IMP में लगा लीजिए, तैयार कर लीजिए। और ये वाला तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा प्रश्न, ये वाला 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 अंक का है, इसको आप तैयार कर लीजिए। यह बहुत ही IMP वाला प्रश्न है। क्लियर है? इसके बाद IMP में कौन ठोक लेंगे? यहाँ पे इसको लगा लीजिएगा, प्रेशर कुकर में जल्दी भोजन क्यों पकता है? प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? यह आपके IMP वाला प्रश्न है और काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपके कल पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला आप इसको तैयार कर लीजिए, ये वाला, मानव शरीर में अचल संधि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? इसको तैयार कर लेंगे। साथ ही साथ ये तैयार कर लीजिएगा, कृत्रिम श्वसन क्रिया से क्या से? अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ना, इसको एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो और हम करवा देंगे, अभी एक वीडियो और आएगी इसके बाद। आप ये कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ये भोजन पकाने की क्या है? भोजन पकाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं? भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये आप तैयार कर लेंगे, या फिर आप ये भी तैयार कर लीजिए, ये वाली, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए श्वसन क्रिया को समझाइए, जो कि आपका 6 अंक आपके पेपर में दिलाएगा। इसलिए आप पेपर में चाहते हैं कि 70 में 70 स्कोर करना है, तो आप इस पेपर को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। जो इसमें इंपॉर्टेंट मैंने लगवाया बस उसी को आप लोग को पढ़ लेना है, और इससे बाहर आपका पेपर कल आएगा ही नहीं। आप देख लीजिएगा, आप कहेंगे जी सर 100% पेपर में ये सारे प्रश्न फंसे हुए थे। ये बताइए आपका कौन कौन सा पेपर बचा हुआ है, इसके बाद आपका कौन कौन सा पेपर बचा हुआ है, कमेंट में डाल देंगे मेरे प्यारे बहने। और हाँ, चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब का रेड बटन दिया है ना, उसके साथ कुछ भी करिए, मतलब उसमें हाथ आपका टिक होना जाना चाहिए। आप पेपर में अच्छा लेके आएंगे, लेकिन सब्सक्राइब करके जाएंगे। मुझे पता होगा अगर इसमें वैल्यू मिली होगी ना आपको, तो बिल्कुल चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जाना है। आप चाहे मेरे ऊपर गुस्सा करिए, चाहे जो करिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अभी आपका पूरा पेपर बचा हुआ है और पूरे पेपर की तैयारी आपका ये भाई SKM स्टडी पर करा देगा। पूरी होम साइंस का जैसे मैंने वीडियो बनाया है, उसी प्रकार की आपकी संस्कृत
जो भी आपका है आप कमेंट में डाल दीजिए, आपके अकॉर्डिंग पूरी वीडियो मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।